अब तक की कहानी में रिहान और प्रेरणा ने कठोर तंत्र साधना करके यक्षिणी लोक के दिव्य दरवाजे को हासिल कर लिया है। वो सभी रुद्र के साथ अगले दिन उस दरवाजे से यक्षिणी लोक में जाते हैं। प्रेरणा अपने साथ कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप ले जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फिर एक बार बिना किसी तांत्रिक के वो लोग वहाँ तंत्र साधना करके दिव्य लोक के दरवाजे को हासिल कर सकें और उसके सहारे अपनी दुनिया में लौट सकें। वहाँ उन्हें रुद्र की माँ का घर मिलता है, जिसे देखकर रुद्र बेहद खुश हो जाता है। अब कहानी आगे। वो एक हसीन सुबह थी। रुद्र और रिहान प्रेरणा के साथ कल सुबह आए थे और बहुत जल्द ही रात भी हो गई। कल उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सारा दिन उसी घर की चीज़ों को निहारते रहे और खा पीकर सो गए। वहाँ उन्हें खाने को कुछ फल ही मिले, जिसका स्वाद बेहद अलग था। प्रेरणा बस अभी उठकर नहाने चल दी। वह उस घर के बाथरूम को देखकर दंग रह गई। दरवाज़ा खोलते ही ऐसा लग रहा था वो किसी जल प्रपात में पहुंच गई है, जिसकी मनोहर दृश्य किसी का भी मन मोह ले। प्रेरणा मंत्रमुग्ध सी उस बाथरूम को घूरने लगी। वह उसके और आगे जाने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जाकर वह रुक गई। वह उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह एक माया नगरी है और यहाँ कुछ भी हकीकत नहीं है। प्रेरणा नहाकर जैसे ही बाहर आई, उसे हॉल में से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसने जल्दी से वहाँ जाकर देखा तो रुद्र और रिहान बड़े व्याकुल होकर पूरे घर में कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने तो उस घर के आलीशान और खूबसूरत सोफे तक को तेज धारदार हथियार से फाड़ डाला। प्रेरणा इतने अच्छे घर का कबाड़ा करते देख कुछ गुस्से में बोली, तुम दोनों का दिमाग फिर गया है क्या? क्या कर रहे हो? क्या है ऐसा जिसे ढूंढने के चक्कर में पूरे घर को तहस नहस कर डाला? रिहान ने उसे देखकर कुछ गुस्से में कहा, प्रेरणा, शायद तुम भूल रही हो कि हम यहाँ हनीमून मनाने नहीं बल्कि किसी मकसद से आए हैं। कल का सारा दिन हमने यूं ही आराम करने में बेकार कर दिया। जानती भी हो, यहाँ का एक दिन हमारे यहाँ के 3 दिन के बराबर है। प्रेरणा इस पर चौंक पड़ी। मतलब हम यहाँ 1 महीने के लिए आए हैं? यदि हमें अपना काम पूरा करने में 10 दिन भी लग जाते हैं, यह तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैंने अपना सारा काम महज 10 दिन तक ही संभाला हुआ है। रिहान इस पर कुछ खिंचते हुए कहता है, हाँ, मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से नीचे आओ और हमारी मदद करो। हमें वह खंजर ढूंढना है जिसकी मदद से रुद्र के पिता ने उस यक्षिणी को हराया था। प्रेरणा भी नीचे आ गई और उनके साथ वह भी पूरे घर को तहस नहस करने लगे, लेकिन उन्हें कहीं कोई खंजर नहीं मिला। आखिर में प्रेरणा ने खिसियाते हुए कहा, यार, अगर किसी को कोई इतना कीमती खंजर छिपाना भी होगा तो यूं ही किसी सोफे में थोड़ी ना छिपाएगा। हमें इस घर का कोई गुप्त जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ कोई कीमती सामान छिपा सके। रिहान को प्रेरणा की बात बिल्कुल सही लगी और वो प्रेरणा के करीब आकर पूछने लगा, तुम्हारे हिसाब से ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? प्रेरणा ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई अलमारी, संदूक या कोई बड़ी मूर्ति जो अंदर से खोखली हो। रुद्र भी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। अब सभी प्रेरणा के बताए अनुसार अलमारी, संदूक या मूर्तियां देखने लगे। रुद्र एकदम बेचैनी और पगलाए से ढूंढ रहा था। रिहान और प्रेरणा हर मूर्ति को
ठोक कर देखते कि वो अंदर से खोखली तो नहीं, जबकि रुद्र तो एक हथौड़ा लेकर सीधे ही मूर्ति को तोड़ देता। जब उन्होंने सभी घर में ढूंढ लिया तो प्रेरणा थकी सी एक जगह बैठ गई और रिहान भी थक कर एक दीवार में लगी विशाल पेंटिंग को सहारे के लिए पकड़ना चाहा तो वो आगे सरक गई। अब सभी के सामने एक गुप्त द्वार था जिस पर ताला लगा था। रुद्र भी उस दरवाजे के सामने आकर उसे घूरने लगा। रिहान ने रुद्र से कहा, रुद्र, हमें लगता है जरूर इसके अंदर कुछ तो है, तोड़ो इसे। रुद्र ने एक पल में ही उस ताले को हथौड़े से तोड़ दिया। अब वह दरवाजा खुल गया और रुद्र ने उतावलेपन से जल्दी से वह दरवाजा खोल दिया। वह सीधे अंदर जाने लगा, लेकिन एक झटके में बाहर आ गया। उसकी हालत देखकर रिहान एकदम चौकन्ना हो गया, जबकि प्रेरणा डर से 2 कदम पीछे हट गई। रिहान ने रुद्र से पूछा, क्या हुआ, अंदर क्या है? रुद्र एक अजीब लहजे में बोला, कुछ नहीं, यह शायद घर का पूजा स्थल है, इसलिए अंदर एक भगवान की मूर्ति लगी है। तो तुम डरे किससे? प्रेरणा ने जल्दी से पूछा। रुद्र ने कुछ नाराजगी से कहा, मैं डरा नहीं, बस मुझे भगवान पसंद नहीं। मैं अखंड नास्तिक हूँ। मुझे उन्होंने असीम दुखों के सिवा दिया ही क्या है? रिहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और संभालने लगा। प्रेरणा सहमी सी अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, प्रेरणा का सारा डर एक पल में हवा हो गया। वह यहाँ बहुत अच्छा और महफूज महसूस करने लगी। वह पूजा घर जैसे सोने से बना था और अंदर एक 4 फुट की सोने से बनी भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। प्रेरणा ने पूरी श्रद्धा भाव से उनके आगे अपने घुटने टेक दिए और अपना शीश नवाकर प्रार्थना करने लगी। रुद्र यह सब देखकर कुछ नाराजगी से बोला, यह सब आडंबर बंद करो और जाकर देखो वह मूर्ति खोखली है या नहीं। रिहान रुद्र के मुख से अपनी पत्नी के लिए ऐसी कटुवाणी सुनकर कुछ नाराज हुआ और बोला, रुद्र, अपने आप पर संयम रखो, वो मेरी पत्नी है और तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। रुद्र का भाव एकदम कोमल हो गया और वो सफाई देते हुए बोला, मेरा मतलब यह है भाई कि हमारे पास समय बेहद कम है और उस पवित्र खंजर को भी तो खोजना है ना। प्रेरणा अब तक उठ चुकी थी और उसने आदर से नमन करते हुए उस भगवान विष्णु की मूर्ति को पीछे से हल्के से ठोका और खुशी से फुदक पड़ी। यह मूर्ति अंदर से एकदम खोखली है। रुद्र बेहद आंदोलित होकर बोला, जल्दी से उसे उतारो और देखो। प्रेरणा ने धीरे से उसे उठाया तो उसके नीचे एक कपड़ा लगा था जिसके द्वारा उस छेद को बंद किया गया था। प्रेरणा ने जैसे ही उस कपड़े को खींचा, कुछ बाहर आया। प्रेरणा ने उस भारी वस्तु को पकड़कर उस मूर्ति में से बाहर निकाला और देखने लगी। वह एक 3 फुट लंबी कटार थी जिसके मियान में आकर्षक कला आकृति बने हुए थे। प्रेरणा ने वह मूर्ति यथास्थान पे रखी और उस कटार को मियान से बाहर निकालकर देखने लगी। वह 2 धारी चांदी की तलवार थी जिसका मुठ सोने का बना था। वह देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उस कटार को देखकर खुशी से नाचने लगा और कहा, लाओ, उसे जल्दी से मुझे दो। प्रेरणा भी कुछ सहमी भावना से आगे बढ़ी और रुद्र को वो कटार थमा दी। रिहान भी उस कटार को रुद्र के पास आकर देखने लगा, जबकि प्रेरणा तो बस रुद्र के हाव भाव तब से बड़े ध्यान से देख रही थी जब से वो लोग यहाँ आए थे। जब रुद्र उस कटार को लेकर जाने लगा तो रिहान ने प्रेरणा से कहा,
कटार तो मिल गई ना, तो चलो तुम भी बाहर आ जाओ। प्रेरणा ने कुछ सोचते हुए कहा, रिहान, वो मैं सोच रही थी कि न जाने कितने वर्षों तक इस पूजा घर में किसी ने एक दिया तक नहीं जलाया होगा। क्यों ना यह शुभ कार्य मैं अपने हाथों से कर दूं? रिहान ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, और वहां से चला गया। प्रेरणा रिहान को जाते हुए देखती रही। जब वो वहां से चला गया तो उसने झट से उस भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनः उठाकर साइड में रखा और ध्यान से देखने लगी। वह मूर्ति जहां खड़ी थी वहां भी एक छेद था जो कि खुला हुआ था और उसके अंदर कुछ लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था। प्रेरणा ने कुछ कांपते हाथों से अंदर हाथ डाला और उस वस्तु को बाहर निकाला। प्रेरणा अब बड़ी उत्सुकता से उस वस्तु को देखने लगी। वह एक छोटी सी डायरी जैसी थी जिसे बड़े जतन से लाल रेशमी कपड़े में लपेट कर रखा गया था। प्रेरणा ने उस पर से कपड़ा हटाया तो उसे एक छोटी डायरी नजर आई जिसका कवर सोने से बना था। प्रेरणा ने जल्दी से उसे खोलकर देखा तो उसमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। प्रेरणा ने ध्यान से उसे पढ़ा ही था कि रिहान ने उसे बुला लिया और वह हड़बड़ा गई। उसने वह डायरी अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा दिया। रिहान अभी भी पागलों की तरह उसे आवाज़ दिए जा रहा था। वह हाँ आई कहकर भागने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।